हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर ओलंपियाड एग्जाम से लिया है। यहाँ देखें, इफ x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड x बाय इक्वल टू 1, देन x बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट x प्लस y बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट y इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखने में क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है, इसमें गलती के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। इसलिए इस सब में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे कि गलती ना हो। एट फर्स्ट गिवन है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1। एज एक्स वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स का वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए मुझे 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 से इंटू करना होगा। जब इंटू करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड न्यूमिनेटर होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय, यहाँ डिनोमिनेटर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, कारण 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होता है जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अंडर रूट x और अंडर रूट y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अंडर रूट x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाय 2। यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं इक्वल टू अंडर रूट 2 टू जा 4 प्लस 2 रूट 3 बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 बाय 2। अंडर रूट 1 इसलिए कारण अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 होता है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर रह जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 बाय 2। अगेन यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय अंडर रूट 2। यहाँ देखिए स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गया, बचा अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2। इसी तरीके से अब हम अंडर रूट वाई का वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई का वैल्यू आया है 2 माइनस रूट 3, तो लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स का जैसे वैल्यू निकाला उसी तरीके से हम यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से इंटू कर देंगे। जब न्यूमरेटर में 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 टू जा 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जैसे कि हम अंडर रूट एक्स के वैल्यू निकालने में फाइंड किए थे। यहाँ माइनस में माइनस दिए 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 बाय 2। यहाँ न्यूमरेटर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाय अंडर रूट 2। यहाँ देखिए स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गया, बचा अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2।
अब सेकेंड स्टेप में हम √2 प्लस √x एंड √2 माइनस √y का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर √2 प्लस √x इक्वल टू √2 प्लस √x का वैल्यू देखिए कितना आया है, √3 प्लस 1/√2। इसको अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, √3 प्लस 1/√2। यहाँ एलसीएम हो गया √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस √3/√2। अब मुझे √2 माइनस √y का वैल्यू निकालना है। √2 माइनस √y इक्वल टू √2 माइनस √y का वैल्यू आया है √3 माइनस 1/√2, √3 माइनस 1/√2। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 माइनस √3 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/√2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस √3/2। अब देखिए आप वैल्यू किसका फाइंड करना है, xy √2 प्लस √x प्लस y √2 माइनस √y इक्वल टू x इक्वल टू देखिए यहाँ है 2 प्लस √3 बाय, यहाँ देखिए √2 प्लस √x का वैल्यू है 3 प्लस √3/√2 प्लस यहाँ देखिए y का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, y इक्वल टू आया है 2 माइनस √3, तो y के बदले हम 2 माइनस √3 लिखेंगे बाय √2 माइनस √y इक्वल टू √2 माइनस √y इक्वल टू 3 माइनस √3/√2 है इक्वल टू, देखिए बिल्कुल इजी कैलकुलेशन हो गया। यहाँ थर्ड टर्म जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तब ये हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस √3 बाय 3 प्लस √3 प्लस यहाँ भी थर्ड टर्म न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √3 बाय 3 माइनस √3। अब हम यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 और न्यूमरेटर में हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर में √2 है इसलिए √2 को हम कॉमन ले लेते हैं और 2 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, 2 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3 इक्वल टू √2 इंटू 3 इक्वल टू 6, माइनस का साइन है माइनस का साइन देंगे, 2 इंटू √3 2 प्लस 3 इंटू √3 3 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 प्लस न्यूमरेटर के सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, प्लस का साइन है प्लस देंगे, 2 इंटू √3 इक्वल टू 2 माइनस का यहाँ साइन है इसलिए माइनस देंगे, 3 इंटू √3 इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस और √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 बाय, यहाँ डिनोमिनेटर को देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b², इसी का यहाँ यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तब ये हो जाएगा 3² माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू √2। सिमिलर टर्म को यहाँ एक साथ कर लेते हैं, 6 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2√3 प्लस 3√3 प्लस 2√3 माइनस 3√3 बाय 3 3 जा 9 माइनस 3 इक्वल टू √2, 6 प्लस 6
12, 12 minus 3 9, 9 minus 3 6, 6 minus 2 root 3 plus 2 root 3 कैंसिल हो गया, प्लस 3 रूट 3 एंड माइनस 3 रूट 3 ये दोनों भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 0 और 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 बाय 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 6 बाय 6 ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया 1 से, और अंडर रूट 2 इंटू एन इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ देखिए आंसर अंडर रूट 2 आया है। और अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी 1 इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि अलजेब्रा का ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कारण आपका कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।